हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लॉजिकली लीगल में। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो हमेशा ही लाइमलाइट में ही रहता है। वो है सुसाइड। जैसा कि आप सभी को पता है, रिसेंटली सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कमिट किया। अब वो सुसाइड था या मर्डर, ये पता लगाना तो पुलिस का काम है। एंड क्योंकि हमारा काम हर चीज़ में लॉ को ढूंढना है, तो हम देखेंगे कि सुसाइड क्या होता है, लोग सुसाइड कमिट क्यों करते हैं, और हमारे देश का कानून क्या कहता है सुसाइड के बारे में। तो इस वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिएगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव भी होने वाला है। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या होता है सुसाइड एंड क्यों करते हैं लोग सुसाइड। सुसाइड का मतलब है आत्महत्या। जी हाँ, मतलब ये कि अगर कोई इंसान अपने आप की ज़िंदगी को ख़त्म कर देता है किसी डिप्रेशन या किसी और भी रीज़न के कारण, तो उसे सुसाइड बोला जाता है, यानी आत्महत्या बोला जाता है। अब एक WHO की रिपोर्ट के हिसाब से हर साल सुसाइड से 8 लाख से भी ज़्यादा डेथ्स होती हैं। और जो सुसाइड है वो 15th लीडिंग कॉज है डेथ का। मतलब ये कि पूरे वर्ल्ड में जितनी डेथ होती हैं उसमें सुसाइड रीज़न 15th रैंक पे आता है। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी ज़्यादा डेथ सुसाइड के कारण होती हैं। और सेम रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि मैन आर मोर प्रोन टू सुसाइड देन वुमेन। और रेशियो सुन के तो आप हैरान ही हो जाएंगे, क्योंकि काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। तो जो रेशियो है वो है 4:1। इसका मतलब ये हुआ कि जब एक वुमेन सुसाइड करती है, इतने में 4 मैन ऑलरेडी सुसाइड कर चुके होते हैं। तो ये था अपना सुसाइडल रेशियो मैन और वुमेन का। अब देखते हैं कि साइंस क्या कहती है सुसाइड के बारे में, क्यों करते हैं लोग सुसाइड। तो साइंस के हिसाब से मोर देन 70% केसेस ऑफ सुसाइड में जो विक्टिम है वो किसी मेंटल डिसऑर्डर से प्रभावित होता है, जैसे बाइपोलर डिसऑर्डर, शिज़ोफ्रेनिया या फिर स्प्लिट पर्सनैलिटी। और भी बहुत सारे डिसऑर्डर्स होते हैं जो कि हमें पता भी नहीं है कि इस तरीके के डिसऑर्डर से एक इंसान इफेक्ट हो सकता है। इन डिसऑर्डर्स में होता क्या है कि एक इंसान अलग ही दुनिया में जीने लग स्टार्ट कर देता है, और उसके सामने जो रियलिटी होती है वो एक रियलिटी ना रह के एक मूवी बन जाती है। और जो दिमाग में हेलुसिनेशंस होते हैं या फिर जो मूवी चल रही होती है उसको रियलिटी समझने लग जाता है, जिसके कारण से काफ़ी स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंड अंत में क्या होता है कि वो अपनी लाइफ को ख़त्म करने का डिसीजन ले लेता है। तो अगर आपको भी कभी कोई ऐसा इंसान मिले जो बहुत अजीब सा बिहेवियर करने लगा हो, किसी डिप्रेशन में हो, किसी के साथ बहुत बड़ा सीन हो गया हो और वो इंसान बिल्कुल चुप रहने लग जाए या फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लग जाए, तो प्लीज़ उस इंसान को अकेला छोड़ने की जगह उसे बात कीजिए और फैमिली से बात कीजिए। क्या पता आपका थोड़ा सा करेज किसी की जान बचा ले। अब क्योंकि हमारा काम है लॉ के बारे में पता लगाना और उस बारे में बात करना, तो अब हम देखते हैं कि कानून में क्या प्रावधान है सुसाइड से रिलेटेड। तो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की यानी कि संविधान की बात करें तो आर्टिकल 21 हमें फंडामेंटल राइट देता है टू लिव, यानी जो राइट टू लाइफ है वो हमारा एक फंडामेंटल राइट है। पर क्या राइट टू लाइफ का मतलब ये होता है कि हमारी ज़िंदगी हमारे हाथ में है? तो इसका आंसर है सीधा सीधा नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि जो हमारा जीने का अधिकार तो है हमारे पास, लेकिन मरने का अधिकार नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास राइट टू टेक ओन लाइफ का कोई अधिकार नहीं है। पर अगर अधिकार नहीं है तो इसका मतलब ये भी नहीं कि सुसाइड करना एक ऑफेंस है। आपको सुन के ये हैरानी होगी कि सुसाइड करना इंडिया में ऑफेंस नहीं है। और हो भी कैसे यार, एक आदमी अगर सुसाइड कर रहा है तो उसको कैसे पनिश करोगे? वो तो ऑलरेडी मर चुका। मरे हुए इंसान को कैसे पनिश किया जा सकता है? पर इंडिया में आईपीसी सेक्शन 309 के अंडर अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड को एक ऑफेंस माना गया है। मतलब ये कि अगर किसी ने सुसाइड करने की कोशिश की और वो बच जाता है तो उसको 1 साल तक की सज़ा सुनाई जा सकती है। इसका मतलब कोई इंसान बहुत परेशान है और उसने एक ऐसा कदम उठाया जो उसको नहीं उठाना चाहिए था, तो उसको हेल्प करने की जगह आप उसको पनिश करते हो। कितना अजीब लॉ है ना यार ये। साथ साथ में आईपीसी सेक्शन 306 को भी देखना चाहिए। सेक्शन 306 बात करता है अबेटमेंट टू सुसाइड की, यानी कोई व्यक्ति अगर किसी ऐसे व्यक्ति को उकसाता है क्या करने के लिए? सुसाइड करने के लिए। मतलब कोई व्यक्ति अगर किसी दूसरे व्यक्ति को उकसाता है कि वो सुसाइड करे या फिर उसकी किसी तरीके से मदद करता है सुसाइड करने में, तो उस इंसान को जिसने उकसाया है या फिर मदद की है उसको 10 साल तक की सज़ा हो सकती है। और याद रहे, ये एक नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल ऑफेंस है। मतलब ये कि अगर आप किसी को सुसाइड करने के लिए उकसाते हैं या उसकी मदद करते हैं
तो आपको 10 साल तक की सज़ा सुनाई जा सकती है, और जिसमें आपके पास बेल का राइट भी नहीं होता। पर हाल ही में गवर्नमेंट ने मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 पास किया, जिसके सेक्शन 115 को अगर हम देखें तो जो हार्श लॉ है सेक्शन 309 आईपीसी का, उसको सुपरसीड किया गया है। जैसे सेक्शन 151 में नॉट विथस्टैंडिंग सेक्शन 309 का यूज़ किया गया है, जिसका मतलब ये है कि सेक्शन 115 ओवर पावर करता है सेक्शन 309 आईपीसी को। सेक्शन 115 जो कि है मेंटल हेल्थ केयर एक्ट का, उसका कहना है कि अगर कोई इंसान सुसाइड करने की कोशिश करता है तो उसको 309 के अंडर पनिश करने की जगह ये मान लिया जाएगा कि वो इंसान किसी सीवियर स्ट्रेस से गुजर रहा है। पर सीवियर स्ट्रेस क्या होता है, इसकी डेफिनेशन पूरे एक्ट में नहीं है। मतलब कोर्ट को प्रेसिडेंट सेट करना होगा टू डिसाइड सीवियर स्ट्रेस, कि सीवियर स्ट्रेस के अंदर क्या क्या चीज़ें आ सकती है, कौन कौन सी सिचुएशंस हैं जो सीवियर स्ट्रेस के अंदर आ सकती है। और सेक्शन 115 में ये भी लिखा है कि गवर्नमेंट की ड्यूटी होगी टू हेल्प दैट पर्सन एंड उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाया जाएगा। तो यार, अगर कोई ऐसा इंसान इस वीडियो को देख रहा है जिसके मन में बहुत डिप्रेशन और स्ट्रेस हो, तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि इस वर्ल्ड में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका सॉल्यूशन नहीं बना हो। हर लॉक की एक की ज़रूर होती है, और अगर वो की गुम जाए तो न्यू की आराम से बन जाती है। तो प्लीज़ प्रॉब्लम से भागने की जगह उन्हें फेस करो, जस्ट लाइक अ वॉरियर, एंड आई एम श्योर एट द एंड जीत आपकी ही होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको सुसाइडल इश्यूज़ और जजमेंट्स के ऊपर भी एक वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में केस लॉज लिखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और किसी इंसान से बात करके उसकी मदद करें। क्या पता आपके 15 मिनट की बात से किसी की ज़िंदगी बच जाए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।